गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चे अब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका था। कर लिया सबने? कर लिया सबने? किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें? चैप्टर 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज हम आपका चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में आपकी लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। उस हिसाब से लीनियर होता मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब आपका x के अलावा भी एक और वेरिएबल होगा, तो उसमें 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? चलिए, तो आ जाइए आप पेज नंबर 66, ठीक है। 66 पे आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि 2x + 5 = 0। इस टाइप की इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन होती हैं। इसके सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, या तो एक वैल्यू निकलेगी या उस हिसाब से आपकी और भी वैल्यू निकलती हैं। जब ए सिंगल वेरिएबल होगा तब तो आप आराम से वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हो, बट जब आपका वेरिएबल एक से ज़्यादा होगा। बच्चे वीडियो ऑन कर दीजिए, वीडियो ऑन नहीं करोगे तो अटेंडेंस तो मैंने मार्क करनी नहीं है। वीडियो ऑन कर दीजिए। तो x + y जो है आपका 176 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। ये भी आपकी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अभी मैंने यही आपको चीज़ बताई। अब आप पेज नंबर 68 पे आ जाइए। 68 पे आपकी एक्सरसाइज है 4.1। तो 4.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो आपका क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कॉस्ट जो है वो क्या है, 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है? पेन से 2 गुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसमें 2 वेरिएबल हों, ठीक है। तो आपको इसमें नोटबुक के लिए आपको वेरिएबल दिया है x और पेन के लिए क्या दिया है, y दिया है। तो आप कॉस्ट जो है मान के चल पड़िए किसकी, नोटबुक की आप मान लोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ₹x लिख सकते हो। ₹x आपको पता है किस तरह से लिखा जाता है, उसी में लिखना है। पहले तो पुराना साइन होता था ना, अभी ये नया ही है, पता है आपको, ये तो कब का चेंज हो चुका है, ठीक है। ₹x और ₹y, क्योंकि कॉस्ट जो है हमेशा किस में होती है, रुपीज में होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट है नोटबुक की वो क्या है, 2 गुनी है किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन से। तो मैंने पेन को y माना हुआ है और नोटबुक को मैंने x माना हुआ, तो मैं लिख सकती हूँ x = 2y लिख सकती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में x - 2y = 0 हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बन गई, यही बनेगी। दूसरी तरफ जाके यही बनेगी। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b, and c इन ईच केस। इंडिकेट करनी है वैल्यूज, ठीक है। अभी आपको इक्वेशन दी हुई है, देखो फर्स्ट दी हुई है 2x + 3y = 9.35 बार। अब आपको बताना क्या है, वैल्यूज बतानी किसकी, ए, बी और सी की। तो भाई इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो आपका ए की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -9.35। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? कंपेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको देखो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ए, बी और सी की। अब देखो जो आपको इक्वेशन के क्वेश्चन में आपको ax + by + c = 0 दिया हुआ है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, x की जगह x है, a की जगह क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2। देन y की जगह y है, b की जगह क्या है, 3 है, देन
बी की वैल्यू 3। सी की जगह देखो, सी जो है दूसरी तरफ दिया हुआ है, विदाउट वेरिएबल है तो वो सी होगा, बिना वेरिएबल के सी होगा, तो सी दूसरी तरफ दिया है, उस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस की वैल्यू होगी। इट मीन्स सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 9.35 यही आएगी उस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट में भी निकाल लेना है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनमें कोई वैल्यू दी नहीं होगी, जिसमें नहीं दी होगी वो चीज़ आपने जीरो लिख लेनी है, चाहे वो एक्स की नहीं है तो जीरो लिख लीजिए, वाई की नहीं है तो जीरो लिख लीजिए, सी की नहीं है तो ए की नहीं है जीरो लिख लीजिए, बी की नहीं है तो जीरो लिख लीजिए, सी की नहीं है तो जीरो लिख लीजिए। इतनी बात क्लियर हुई? हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, हो जाएंगे ना? आ जाइए एक्सरसाइज 4.2 पे। अब 4.2 क्या है आपकी, इसमें आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इनमें से बोला कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, और ट्रू है तो क्यों है। तो मैं तो बोलूँगी कि जो वैल्यू आपको दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे? नहीं हो सकते। क्या इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होंगे? नहीं, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसी इक्वेशंस के बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप बोलोगे कि इसके पास जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। हर एक वैल्यू के पास क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y होगी और उसका डबल होगा, वाइस वर्सा होगा। अब जैसे आप y की कोई, अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करते चलते हो तो y की वैल्यू क्या होती चलेंगी, चेंज होती चलेंगी होंगी। मैंने बोला कि x की वैल्यू 0 तो y की क्या बचेगी 5, x की वैल्यू 1 तो y की क्या हो जाएगी 8, x की वैल्यू 2 तो y की क्या हो जाएगी 11। चेंजेस आ रहे हैं ना, तो इसके बहुत से सॉल्यूशंस हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, ये जो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे 4 सॉल्यूशंस। जब आप चूज कर लेते हो, मैंने बोला कि मैंने x की वैल्यू ले ली 1, जब आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई, इट मीन्स आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। x की जगह 1 पुट करते चलो, y की वैल्यू आप अपने आप निकाल लोगे, तो वो एक आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू x अगर 1 है तो y निकलेगा इसमें 5, तो आप लिख सकते हो कि सॉल्यूशन क्या बना 1,5। इसी तरह आपको कितने सॉल्यूशन निकालने को बोला हुआ है, 4 सॉल्यूशन। एक तो हमने निकाल लिया, अगर अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो x की वैल्यू, या कोई भी वैल्यू ले लो, आपने सॉल्यूशन निकालने हैं 4। हो जाएंगे क्वेश्चन, हो जाएंगे क्वेश्चन। देन कोई भी ले सकते हो, मर्जी है वो आपकी। मैंने नेगेटिव वैल्यूज लेनी है x की तो नेगेटिव लो, पॉजिटिव लेनी है तो पॉजिटिव लो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। इज दैट क्लियर? क्लियर? हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि जो कौन से सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन के और कौन से नहीं है। तो बेटा देखो x - 2y जो है, इसकी जगह अगर आप 0 और 2 की वैल्यू यूज करते हो, ठीक है, मैंने बोला कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 0 पुट कर रही हूँ और y की जगह 2 पुट कर रही हूँ, तो ये आपकी अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के बराबर, तो आप बोल दोगे कि ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये क्या है, क्या है, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर आपका ये इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। इक्वल क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स राइट हैंड साइड आपको नंबर में दी हुई है जो कि क्या है 4 दी हुई है। आपको बोलना है कि 4 जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर 4 आ जाता है तो आप बोल दोगे कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए आप बोल दोगे कि ये जो भी आपके पास सॉल्यूशन दिए ये सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? करना कैसे है वो आपको मिल जाएगा मटेरियल, माइंड में क्वेश्चन बैठ गया।
माइंड में क्वेश्चन बैठ गया? ओके, ठीक है। देन सारे वैल्यूज जो हैं 1 बाय 1 करके आपने सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट भी आपको सॉल्यूशन देगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट जो वो बराबर हो जाएंगे। फर्स्ट 2 जो वो नहीं देंगे सॉल्यूशन, बाकी अगले चेक कर लेना, ठीक है, कौन से सॉल्यूशन दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हो जाएंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, तो आपने ये खुद करना है और मुझे भेजना है, मैं नहीं करवा रही इसको, ठीक है। वैल्यू ऑफ के निकालनी है। जब आप x और y को पुट करोगे तो आपने वैल्यू ऑफ के निकालनी है, x की जगह और y की जगह। ये मैं आपको सॉल्यूशन भी नहीं दूंगी इसका, ठीक है। कर लोगे इसको, क्वेश्चन को? हो जाएगा। चलिए 4.2 भी कंप्लीट होगी आपकी। 4th को नहीं मिलेगा आंसर भाई, मैं नहीं भेज रही हूँ इसका आंसर, आप खुद करोगे। आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे। 4.3 क्या है आपकी? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप ग्राफ पेपर में ही कर रहे हो ना काम, चैप्टर 3 ग्राफ पेपर में किए है ना, ग्राफ पेपर यूज होना चाहिए। तो ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का, जो कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। अब ग्राफ कैसे बनेगा? जब आप अपने आप से वैल्यू मान के चलोगे, ठीक है, या तो आप x की वैल्यू खुद मानते चलो या आप y की वैल्यू मान के चलो। अगर आप x की मान लेते तो y आ जाएगा, अगर आप y की मान लेते तो आपके पास x आ जाएगा। क्लियर है बात? मैंने इसमें x की वैल्यू 1 मान ली तो y मैंने निकाल लिया। देन मैं आपके पास 1-2 बार 2-3 वैल्यूज जो वो मैं मान के चलूंगी। मैंने y की वैल्यू 2 मान ली तो मैं x निकाल लूंगी। मेरी मर्जी है कि मैं x के थ्रू वैल्यू x मान के चलती हूँ तो y निकालती हूँ, या y मान के चलती हूँ तो x निकालती हूँ। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है, जब भी आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उससे आपके पास सॉल्यूशन जो है ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, जो भी आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन मिलती है। इट मींस आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन जब करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। मैं आपको सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन जिस क्वेश्चन में बन रही है, जिस पार्ट में स्ट्रेट लाइन बन गई, इट मींस ये क्या है? आपका लीनियर इक्वेशन है। किसकी? 2 वेरिएबल्स की। तो हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक इसका जो पार्ट है स्ट्रेट लाइन बनाएगा। आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, जितनी मर्जी आगे की वैल्यू पुट कर लो, पर ग्राफ में आनी चाहिए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, जैसे मर्जी बने, पर वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब उसमें कोई भी कर्व नहीं होगी, स्ट्रेट होगी वो बिल्कुल। लीनियर का मतलब ही ये है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका? बोला गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। एक ऐसी इक्वेशन बनानी है आपको जो कि पास हो रही है 2,14 से। तो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर? तो ऐसी कितनी लाइन्स जो है वहां पे होंगी, और होंगी तो क्यों होंगी? तो देखो मैं बोल दूंगी कि एक मैंने एग्जांपल ले लिया y = 7x, ठीक है। इस तरह मैंने देखो 7x लिया, इसके बाद मैंने ले लिया x + y = 16 ले लिया। अब मैं बोलूंगी कि जो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं, क्यों हैं? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो कि क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स को। किसको? 2,14 को। अब देखो कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब जब 7x के बराबर होगा, है ना, जब y 7x के बराबर होगा
तो आपके पास जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूं, मान लो आपके पास x जो है वो क्या है 7x है, x की जगह मैंने 2 पुट किया, y क्या आ गया आपका 14 आ गया। इसी तरह जब मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 16 लिया तो मैंने x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 14 पुट किया, इक्वल टू 16 आ गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। मीन्स ये जो मैंने इक्वेशन खुद से ली है वो क्या बन रही है, लीनियर बन रही है ना। लीनियर का मतलब ही क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बने। स्ट्रेट लाइन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन रही है। उस तरह की इक्वेशन भी आपको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है इस चीज को। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट करवाऊं, चलिए। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, अगर 3,4 जो है ग्राफ पे लाई कर रहा है तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है किस इक्वेशन के कारण, किससे 3y इक्वल टू ax प्लस 7 से। तो आप आराम से निकाल सकते हो। इस वैल्यू को लिख दीजिए, ठीक है। जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ax जो है वो माइनस के साथ चला जाएगा दूसरी साइड, और 7 भी माइनस के साथ दूसरी साइड चला जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3y माइनस ax प्लस 7। यही इक्वेशन बनेगी। अब आप 3 और 4, x की जगह 3 पुट कर लीजिए और y की जगह 4 पुट कर लीजिए। आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और यही आपको निकालनी थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो। अब किसी टैक्सी फेयर की बात हो रही है, किराए की बात हो रही है। बोला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, ठीक है। और उससे अगले जो भी किलोमीटर होंगे, फर्स्ट जो किलोमीटर है ना उसके लिए 8 रुपये है, उससे अगलों के लिए जो है वो 5 रुपये के हिसाब से है। तो आपको बताना है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो x किलोमीटर है, और बाई जो है वो आपका टोटल फेयर है, किराया है। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है। तो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने बोला कि जो टोटल क्या है डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या आपका x किलोमीटर है। देन जो टोटल फेयर जो है आपका फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है और अगले किलोमीटर के लिए कितना है 5 रुपये है। तो मैं बोल सकती हूँ कि टोटल फेयर जो है वो ₹22 के अकॉर्डिंग जो है वो लिया जा रहा है। तो इक्वेशन आपकी बन सकती है y इक्वल टू 5x प्लस 3। क्योंकि 5 से वो क्या कितना ज्यादा हो रहा है, 3 ही ज्यादा हो रहा है ना, 3 ही ज्यादा हो रहा है। जब मैं 5x प्लस 3 लूंगी, मान लो मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो 5 प्लस 3 जो है वो 8 बनेगा। तो y की वैल्यू 8 बन गई ना। फेयर जो है 8 से डिनोट हो रहा है, y से डिनोट हो रहा है, तो y जो आपका 8 आना चाहिए। यही बोला क्वेश्चन में, यही बोला। इसके बाद इक्वेशन आपकी बन रही है 5x प्लस 3 माइनस के y इक्वल टू 0। इट मीन्स इक्वेशन आपकी क्या बनी 5x माइनस y इक्वल टू माइनस का 3। जब आप y की वैल्यू सपोज करके ले रहे हो तो आप x की निकाल सकते हो, x की सपोज कर रहे हो तो y की निकाल सकते हो। वो मर्जी है आप कौन सी वैल्यू लेते हो और कौन सी वैल्यू से आप आंसर निकालते हो। इसके लिए 1-2 वैल्यूज ले लो ताकि आपका जो है क्वेश्चन जो वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है बात? ग्राफ बनाने को भी बोला हुआ ना इसमें। बेटा मैं जो नोट भेजूंगी शायद उसमें ग्राफ ना हो। नहीं, ग्राफ है वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ तो है ही। तो ये भी एक आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी क्या लीनियर ग्राफ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिए हुए हैं, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो
चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। ग्राफ आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब 4.6 जो है उसका जो है सारा का सारा जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है, 4.7 की भी दी हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, पॉइंट जो है आपको दिए हुए हैं -1,1, फिर 1,-1 ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपने इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करना है कि y = x आना चाहिए। तो जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है कि ये आपस में एक दूसरे का सॉल्यूशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह x + y = 0 है, ठीक है। इसमें भी आप एक वैल्यूज पुट करके देखो उनको सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। x + लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आपका y = 2x है, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे आपने देख लेने कि आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, कोई वर्क डन है किसी बॉडी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में बताओ ग्राफ बनाना है। 5 यूनिट की बात की हुई है, 2 यूनिट और 0 यूनिट की बात की हुई है। कुछ नहीं करना है, वर्क डन को मान लीजिए बाई, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल को मान लीजिए एक्स, फिर कांस्टेंट फोर्स को क्या दी हुई है आपके पास, 5 यूनिट दी हुई है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो वाई, वर्क को आपने वाई माना हुआ है, फोर्स आपके पास क्या दी हुई है 5 दी हुई है, और डिस्टेंस को आपने x माना हुआ। इक्वेशन आपकी बन गई y = 5x। जब y = 5x आ गया, आप x की वैल्यू पुट करते चलो, y की निकल जाएगी, या y की पुट करते चलो x की निकल जाएगी। क्वेश्चन हो गया, ग्राफ बन जाएगा इसमें। क्लियर है बात? डाउट किसी को? डाउट है किसी को तो बोलो फटोफट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। यामिनी और फातिमा की बात हो रही है, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में स्कूल में टुगेदर, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर के लिए, जैसे रिलीफ फंड टू हेल्प दी अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक कहीं पे भूकंप हुआ है उसके लिए वो 100 रुपीज कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने एक इक्वेशन बनानी है लीनियर, ठीक है, जब कंट्रीब्यूशन जो है x और y के अकॉर्डिंग है, और ग्राफ कैसे बनेगा। तो 2 बच्चे हैं, कंट्रीब्यूशन यामिनी का आ जाएगा ₹x, फातिमा का ₹y आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी x + y = 100। जब आप वैल्यू x की पुट करते चलोगे तो y आता जाएगा, y की पुट करोगे तो x आ जाएगा। तो बात एक ही है, इसमें भी एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन बनेगी इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कंट्रीज की बात की हुई है, यूएसए और कनाडा की, ठीक है। टेम्परेचर जो है इसमें फारेनहाइट में मेजर हो रहा है। कंट्री लाइक जैसे इंडिया की बात हो रही है, उसका जो मेजर हो रहा है वो सेल्सियस में होता है। तो जो लीनियर इक्वेशन है कन्वर्ट करनी है उसको फारेनहाइट टू सेल्सियस, फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है। 3-4 इसमें आपको पॉइंट्स दे के रखे हुए हैं, 3-4 पॉइंट्स जो है वो इसमें सॉल्व करने हैं। अब इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, क्या दी हुई है, फारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस + 32, ठीक है। तो सेल्सियस को आप x एक्सिस मान लीजिए, फारेनहाइट को आप y एक्सिस मान लीजिए। जब आप x की वैल्यू पुट करते चलोगे तो आपके पास y की आ जाएगी, y की पुट करोगे तो x की आ जाएगी, सेम वैसे ही होगा। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में यही करना था, एक ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, जिसमें सेल्सियस जो है x एक्सिस यूज हो रहा था, और फारेनहाइट जो है क्या यूज हो रहा था, क्या यूज हो रहा था, फारेनहाइट जो वो बाई एक्सिस यूज हो रहा था। तो ये तो हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है, आपको अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आपको फारेनहाइट का निकालना है। सेल्सियस अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ, वैल्यू पुट कर दीजिए, फारेनहाइट आ जाएगी जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा।
इसके बाद अगर आपको फ़ारेनहाइट 95 डिग्री दिया है तो सेल्सियस निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट में निकालना होगा, और अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको सेल्सियस में निकालना है। एक बार 0 डिग्री आप सेल्सियस के लिए कर लीजिए, एक बार फ़ारेनहाइट के लिए कर लीजिए, सेल्सियस भी आपका आ जाएगा और फ़ारेनहाइट भी आपका आ जाएगा। लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, बोला अगर टेम्परेचर जो है विच इज़ न्यूमेरिकली दी सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, अगर दो टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है तो क्या होगा, अगर मान लो C और C इक्वल टू F है तो क्या होगा, F की वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स जो F की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, C की वैल्यू होगी, तो वो आपका बनता है -40 डिग्री सेल्सियस पे, जब फ़ारेनहाइट भी सेम होता है और सेल्सियस भी सेम होता है। तो इसी के साथ ये 4.3 तो आपकी होगी कवर अप। क्लास कितने बजे है आपकी, क्लास कितने बजे है, नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, कर लेते हैं 4.4 भी। तो 4.4 पे आ जाइए, एक्सरसाइज 4.4 दो क्वेश्चन है इसके। गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन, एक 1 वेरिएबल के लिए, एक 2 वेरिएबल के लिए। एक 1 वेरिएबल के लिए एक लाइन बना लीजिए y इक्वल टू 3, जिसमें y आप 3 बोल दीजिए तो वो आपका 3 आ जाएगा। 2 वेरिएबल के लिए आपको एक ग्राफ बनेगा, 1 वेरिएबल के लिए सिंगल लाइन से काम चल जाएगा, नंबर लाइन यूज कर लीजिए, बट 2 वेरिएबल के लिए आपका कार्टेशियन प्लेन बनेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, y इक्वल टू 3 आएगा, तो y इक्वल टू 3 वाली लाइन को क्या कर देना, लाइन बना देना है, ठीक है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। तो इसमें भी 1 वेरिएबल के लिए बनाओ, फिर 2 वेरिएबल के लिए बनाओ। तो 1 वेरिएबल के लिए आपने एक सिंगल लाइन से बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी आपकी -9/2, और -9/2 का मतलब है -4.5। तो ये -4 और -5 के बीच जो पॉइंट होगा वो आपका होगा, ठीक है। उस चीज़ को आप बोलोगे कि ये x की वैल्यू हो। तो एक सिंगल लाइन में तो आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब आप 2 वेरिएबल के लिए ड्रॉ करोगे तो आपको एक कार्टेशियन प्लेन जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सीसा का मतलब है हॉरिजॉन्टल और ऑर्डिनेट वर्टिकल एक्सिस का मतलब है y एक्सिस। तो उस तरह से आपको ये बनानी है इक्वेशन। x की वैल्यू आपको फिर उस हिसाब से क्या आएगी, 4.5 ही आएगी, और उसको स्ट्रेट लाइन बन जाएगी वो। क्लियर है क्वेश्चन, कैसे करना है आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, काम कैसे करना है उसको कर लेना, और ग्राफ पेपर यूज़ करना, विदाउट ग्राफ पेपर काम नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ अभी। थैंक यू।